Hello students, so today we'll study about some antivirus। जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो जब उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई भी चीज़ 100% सेफ़ नहीं होती, उसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो इसी तरीके से हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उनके साथ भी है। तो उनके साथ हम उनको यूज़ करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज़ द पेज नंबर 10। So the following caveat must be borne in mind while using them for protection against virus। तो क्या होता है कैवेट मतलब होता है कि एक तरीके से वार्निंग। जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो एक तरीके से हमारे माइंड में आता है कि हम ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो एक तरीके से हमारे माइंड में एक डाउट सा आ जाता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हमारे कैवेट जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते टाइम आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा डिग्रेडेड परफॉर्मेंस। क्या होता है डिग्रेडेड परफॉर्मेंस? इट मीन्स कि जो हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस दे रही है हमें, उसमें डिग्रेडेशन आ जाना। मतलब कि जो परफॉर्मेंस अभी नॉर्मल चल रहा है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर हम उसमें डाल देंगे तो वो डालने के बाद में उसकी परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट हो जाना, कि परफॉर्मेंस की बेकार हो जाना, ख़राब हो जाना या स्लो हो जाना, इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। So antivirus programs can degrade the performance of the system as a chunk of resources is dedicated to it all the time। सो क्या होगा, एंटीवायरस प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। लाइक जो भी रिसोर्सेज उसमें हैं, जो भी हमारे सिस्टम के साथ रिसोर्सेज डेडिकेटेड है, उन सब क्योंकि वो जो है वो चेक क्या करता है, वो सारे से रिसोर्सेज को चेक करेगा एक टाइम पे, जो है एक तरीके से बल्क चीज़ें चेक होने लगती है। तो इस वजह से जो है हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस वो डिग्रेड हो जाता है। एडिशनली इट इज़ समटाइम्स इम्पॉर्टेंट टू डिसेबल द वायरस प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो कभी कभी क्या होता है, हमें जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कुछ टाइम के लिए डिसेबल करना पड़ता है, ताकि जो हमारे परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ रही है वो ना आए। सच एज व्हेन द मेजर अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड लाइक विंडोज़ सर्विस पैक्स और अपडेटिंग ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर्स। तो ऐसा कब करना पड़ता है हमें? लाइक जब हम कोई बहुत बड़ा मेजर अपडेट कर रहे हैं, लाइक हम अपनी विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर हम अपने ग्राफिक ड्राइवर्स को अपडेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें कुछ टाइम के लिए वायरस प्रोटेक्शन को जो है डिसेबल करना पड़ता है, ताकि जो है उसमें परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन ना हो, परफॉर्मेंस स्लो ना हो या फिर अपडेटिंग टाइम ज़्यादा ना ले। इस वजह से हमें उसको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डिसेबल करना पड़ता है। So active antivirus protection may partially or completely prevent the installation of a major update। तो जो एंटीवायरस प्रोटेक्शन जो है अगर हमारे सिस्टम में एक्टिव है, तो क्या या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली जो हमारे मेजर अपडेट को प्रिवेंट, मतलब कि जो हम अपडेट कर रहे हैं वो उसे अपडेट नहीं होने देगा, उसमें एक तरीके से प्रिवेंशन की तरह वर्क करेगा। तो इसलिए जो हमें उसको डिसेबल करना पड़ता है थोड़ा टाइम के लिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। तो ये ऐसा टाइम पे हम विंडो सर्विस इंस्टॉल करने पे या फिर ग्राफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने टाइम पे हमें ऐसा करना पड़ता है। सेकेंड वन है फॉल्स पॉजिटिव। It means it is a case of mistaken identity. A false positive occurs when the antivirus identifies a non-malicious file as a virus and attempt to immediately delete or quarantine the rather healthy file। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि इन केस बाई चांस क्या होता है कि उसने जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो मिस्टेकली उसने जो हमारी पॉजिटिव फाइल है, जो हमारी सही फाइल है, उसको उसने एज अ वायरस आइडेंटिफाई कर दिया, बट वो जो एक्चुअली में क्या थी, वो सही फाइल थी। तो उसको इमिडिएटली हम डिलीट कर देते हैं और जो हमारी हेल्दी फाइल है वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो जाती है। तो ये है फॉल्स पॉजिटिविटी की, जो हमारी पॉजिटिव फाइल थी, जो हमारी नॉन मेलिशियस फाइल थी, उसको हमने डिलीट कर दी बिकॉज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से, क्योंकि उसने उस पॉजिटिव फाइल को उसने गलती से वायरस आइडेंटिफाई कर दिया, इसलिए हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारे कुछ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो वो भी डिलीट हो सकती है, तो इसलिए इसका फॉल्स पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है।
नेक्स्ट वन है हमारा फर्मवेयर इन्फेक्शन। अब फर्मवेयर इन्फेक्शन क्या होता है? एंटीवायरस प्रोग्राम्स रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, देयरफॉर दे कैन नॉट स्कैन रोम बायोस which are executed even before the OS is loaded. Any writable firmware is the computer can be infected by the malicious code. Once the BIOS is infected, the entire chip may need to be replaced or reprogrammed. सो फर्मवेयर इन्फेक्शन क्या होता है? जो हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करते हैं एज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो उसको हम अपने ओएस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, देन जो है वो प्रोग्राम रन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे रोम बायस को, जो हमारा रोम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, उसको स्कैन नहीं करता है, जो कि हमारे ओएस लोड होने, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है, जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो फर्स्टली क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है तो उससे पहले क्या होता है, रोम बायोस जो है वो एग्जीक्यूट करता है, देन जाके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो उस केस में अगर रोम बायोस स्कैन नहीं होगा तो कोई भी जो हमारा जो उस पर रोम बायोस पे जो भी राइटेबल है फर्मवेयर, वो जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा मलिशियस कोड के, क्योंकि जो रोम बायस है वो स्कैन नहीं हुआ, मतलब कि उसको स्कैन नहीं किया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने। तो अगर उसके अंदर कोई वायरस होगा तो वो तो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो जो भी इन्फेक्शन, जो भी मलिशियस कोड होगा या जो भी वायरस या कुछ भी होगा, तो वो जो एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब कि हमारा सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका है। वंस द बायस इज इन्फेक्टेड, द एंटायर चिप में नीड टू बी रिप्लेस्ड और रिप्रोग्राम। अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा बायस इन्फेक्टेड हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो पूरी चिप है, जो हमारी मेमोरी की चिप है, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर दोबारा से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, मतलब कि फॉर्मेट करके हमें दोबारा रीप्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये होता है फर्मवेयर इन्फेक्शन। मतलब कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा सबसे पहले ओएस लोड होता है, बट उससे पहले भी हमारा रोम बायस एग्जीक्यूट करता है, तो रोम बायस स्कैन नहीं हो पाता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस वजह से जो अगर उसमें अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तो हमारी पूरी की पूरी चिप ख़राब हो जाती है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है या फिर रीप्रोग्राम करना पड़ता है ताकि वो दोबारा से एक्यूरेटली वर्क करे। सो दीज 3 आर्स कैविएट्स बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें, इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। लाइक फर्स्ट वन था हमारा डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, सेकंड वन फॉल्स पॉजिटिव एंड थर्ड वन फर्मवेयर इन्फेक्शन। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। ये देखिए हमारे ये सारे, ये आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी, ये सारे हमारे क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ये सेट हो गया, मैकेफी हो गया, पांडा हो गया, एंटीवायरस, सिमेंटेक, अवेरा, बिट डिफेंडर, एवीजी एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो। तो ये सारे क्या है, हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि वायरस से हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने सिस्टम को। So thank you so much guys for watching. Next video we will study about install OS update periodically. So thank you so much guys.